अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज के साथ। मफाहमत की बातें, मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की बातें और बहुत कुछ जो आज पार्लियामेंट में हुआ। एक तरफ अपोजिशन ने शोर शराबा किया, क्या वो शोर शराबा करना जायज था, दुरुस्त था? क्या ऐसा होना चाहिए? जब आपकी असेंबली के अंदर गैर मुल्की मुबसरीन भी बैठे हों, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस किस्म का शोर शराबा होना चाहिए? बात करते हैं आज जो कुछ कौमी असेंबली में सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान हुआ, या उन्होंने खिताब के दौरान क्या क्या बातें की हैं। पहले वो तफसील आपके सामने रखता हूं, उस पर फिर बात करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए पार्लियामेंट के पहले मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। पोलराइजेशन से हटकर असर हाजिर की सियासत की तरफ बढ़ना मुल्क की जरूरत है। स्पीकर कौमी असेंबली व चेयरमैन सेनेट की जेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैर मुल्की सुफरा भी बतौर मेहमान शरीक थे। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब का आगाज किया। अपने खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि पार्लियामेंट के आगाज पर मुस्तकबिल के विजन को मुख्तसर बयान करूंगा। वजीर आजम वफाकी व सूबाई हुकूमतों को इंतखाबी कामयाबियों और जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामानी साल के आगाज पर तमाम मौजूद मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। सदर मुमलिकत का कहना था कि एतमाद करने, दूसरी बार सदर मुंतखब करने पर अराकीन पार्लियामेंट व सूबाई असेंबली का मशकूर हूं। माजी में बतौर सदर मेरे अहम फैसलों ने तारीख रकम की। बतौर सदर मुमलिकत मैंने पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात देने का इंतखाब किया। यह बात बिल्कुल काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि माजी में जो डिक्टेटर आया करते थे वो 58(2)B का इस्तेमाल करके जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा करते थे। असेंबली तोड़कर वो सदर के पास अख्तियार होता था। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि सदर जरदारी को यह बिल्कुल इसका क्रेडिट जाता है कि जब वो सदर बने तो फिर उन्होंने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल एक बहुत बड़ा ये काम किया था। वरना अगर मेरे ख्याल से सदर आसिफ अली जरदारी की जगह अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती और सदर अलवी के पास अख्तियारात होते तो मेरे ख्याल से कतन ना करते। बहरहाल ये आसिफ अली जरदारी को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। सदर जरदारी का खिताब जारी था तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया। शोर शराबा भी ऐसा किया, वहां पर नारे लगाए गए, चोर चोर की सदाएं लगाई गई, और बिलाल के पापा चोर हैं, आसफा के पापा चोर हैं, बख्तावर के पापा चोर हैं, गो जरदारी गो के नारे लगाए गए, और इमरान खान के हक में नारे लगाए गए कि शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिया करो। इस किस्म का यानी माहौल बरपा था। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब को जारी रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। उनका कहना था कि हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी जरूरत को पूरा किया जा सके। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तकसीम से निकलना होगा। ये तजावीज है। मजीद सदर मुमलिकत ने कहा कि हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। हम सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है। मुश्किलात को मौक़ों में बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। मजबूत कौमें मुश्किलात को मौक़ों में बदलती हैं। उनका कहना था कि कायद आजम शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत, रवादारी और समाजी इंसाफ की अलमबरदार थी। कायदीन के विजन को अपनाकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि पार्लियामानी निजाम पर एतमाद के लिए दोनों ऐवानों को मिलकर काम करना होगा। हम इख्तिलाफ को मिल बैठकर हल करें। जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तिलाफात को लेकर नहीं चल सकते, हमें हंगामी इक़दामात करना होंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब का पार्लियामेंट के अंदर खिताब था। उन्होंने मजीद फौज के किरदार के ऊपर भी बात की, मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी बात की, और सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है उस पर भी बात की है। लेकिन सबसे बढ़कर
बात यह कि आसिफ अली जरदारी जो मफाहमत के बादशाह, मफाहमत के चैंपियन माने और तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी पेशकश की है मफाहमत के लिए, लेकिन वो सिर्फ बात की है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिया है। मिलकर बैठने की बात की है, मामला को अफाम और तफहीम से हल करने की बात की है, मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए उन्होंने ये तजावीज पेश रखी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब जारी था, अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी था, उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया और इमरान खान के हक में नारे लगाए। देखिए, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत भी हो, मुल्क के अंदर आइन की और कानून की बालादस्ती भी हो, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे इकदामात उठाती है या ऐसे इकदामात करती है जिससे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचता है, जिससे मजीद मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब गैर मुल्की मुबसरीन, गैर मुल्की जो गुजरा, वो कौमी असेंबली के अंदर बैठे थे और सदर जरदारी खिताब कर रहे थे, अपना विजन बयान कर रहे थे, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात कर रहे थे, सियासी अदम इस्तेहकाम पर बात कर रहे थे, और सबसे बढ़कर जैसा कि मैंने कहा मफाहमत का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने तजावीज पेश की। अब उस पर आगे अमल कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या बातें होती हैं, क्या बातें नहीं होती हैं, या आर्मी चीफ से जो सदर जरदारी की जो मुलाकात हुई, क्या उसमें कोई बीच का रास्ता निकालने की बात की गई, क्या उन मुलाकातों में भी क्या ऐसी तजावीज तो पेश नहीं हुई जो सदर जरदारी ने बात की? क्योंकि सदर मुमलिकत की जबान से, उनके मुंह से ऐसी बातें, मफाहमत की बातें, तो जाहिर सी बातें कुछ ना कुछ मामला कोई सेटलमेंट की तरफ भी हो सकता है कि जा रहे हो। उस बीच में तहरीक इंसाफ की ऐसी रविश, जैसे कि मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपने पांव पे खुद कुलाड़ा मारा है, उनकी हुकूमत भी गई इस वजह से। आज जो तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो भी इस वजह से। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि बीच का रास्ता निकाले। आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटाना पड़ता है तो एक कदम आगे बढ़ाना होता है। जैसा कि सदर जरदारी ने कहा कि हम सबको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, उसका यही मकसद है कि कुछ तहरीक इंसाफ पीछे हटे, कुछ एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे, तो बीच का रास्ता निकले और मुल्क की मईशत का पहिया वो जो चले। पहिया तो चल पड़ा है, लेकिन उसको मुस्तहकम बनाने में, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में जाहिर सी बात है तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स जो है उनको मिलकर बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ का मुंह एक तरफ है तो बाकी हुकूमत का एक तरफ मुंह, ऐसे नहीं चलेगा। सियासी मामला जब तक मुल्क में सेट नहीं होंगे तो मुआशी सूरत हाल मुल्क की बेहतर नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की रविश हमेशा ऐसी रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी बेहतर हो, इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आए, तो मामलात को सेटल करना पड़ेगा, मामलात को अफाम व तफहीम से हल करना पड़ेगा और आपको असेंबली के अंदर किरदार अदा करना पड़ेगा, ना कि इस किस्म का शोर शराबा करके। आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की असेंबली के अंदर इस किस्म का माहौल है, वहां पर शोर शराबा होता है, गालम गलोच होती है, चोर चोर के नारे लगते हैं। देखिए, जमहूरियत का हुस्न है ये। आप इख्तिलाफ राय भी रखें, आप एहतजाज भी करें, लेकिन एहतजाज का जो तरीक़ेकार है उसको आप उसी जमहूरी अंदाज से रखें तो बेहतर है, या एहतजाज उसी जमहूरी अंदाज से करें तो बेहतर होता है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत खराब है। उसको चलाने के लिए ये कोशिशें एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, सदर जरदारी भी कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर मिलकर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाने में अपना किरदार अदा करें। तो उसमें तहरीक इंसाफ का भी ये फर्ज होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का भी ये किरदार होना चाहिए कि असेंबली के अंदर अपना रोल प्ले करे और जो आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो जाहिर सी बात है वो असेंबली के अंदर बैठकर वो सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। एक बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करके आप अपना किरदार अदा करें, ना कि आप शोर शराबा करके दुनिया में अपने आप को भी बदनाम करेंगे और दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि इस किस्म की पाकिस्तान की असेंबली है, वहां पर गालम गलोच होती है, शोर शराबा होता है। आप किरदार अदा करें, आप रिफॉर्म्स लाएं, आप तजावीज पेश करें, हुकूमत को आप आड़े हाथों ले, तनकीद करें, महंगाई के ऊपर आप बात करें, और मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बात करें, आप मईशत पे बात करें, आप रिफॉर्म्स पे बात करें, आप इलेक्शन में जो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई आपके साथ, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आप बात करें,
लेकिन जब आप बात ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मामला मजीद बिगड़ेंगे। तो मेरी भी आपको तजवीज है कि जो सदर जरदारी ने अपने इस आज के खिताब में कहा है कि एक कदम हम सबको पीछे हटना पड़ेगा, तो आप भी अपना एक कदम पीछे हटाएं, लचक दिखाएं। खान साहब को भी बोले वो भी लचक पैदा करें, मुल्की मामलात में अपना हिस्सा डालें और मुल्की मामलात को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालें। आप मुल्क दुश्मन ना बने, आप मुल्क के खैरख्वाह बने, मुल्क के आप वफादार बने और अवाम के लिए आप एक बेहतर असेंबली के अंदर किरदार अदा करें, तो जाहिर सी बात है फिर मजीद आप ताकतवर होंगे, अवाम मजीद आपका साथ देगी। तो बराए मेहरबानी अपने लहजे को दुरुस्त रखें और लचक पैदा करें, मामलात को आगे बढ़ाएं ताकि मुल्क भी आगे बढ़े। आपके साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उन पे आप कानून के दायरे कार में रहकर अपना किरदार अदा करें और हुकूमत को भी आप मजबूर करें। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन का किरदार निभाते हुए सख्त तरीन और बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करते, ये आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने मफादात भी पूरे करवा सकते हैं और मुल्क की मफादात के लिए भी आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।